मित्रों, शिव पुराण का यह प्रसंग एक ऐसी स्त्री से संबंधित है जो बहुत ही कामुक थी। वह अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। समय आने पर मृत्यु के बाद घोर नरक में नाना प्रकार के दंड भुगतकर दोबारा कूड़ी बनती है। फिर कैसे शिव कृपा से अपने कष्टों से मुक्ति पाकर सीधी शिवलोकगामी होती है, जानने के लिए इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पूर्व काल में चांडाली नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सौमिनी था। जब वह विवाह के योग हुई तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह भोग विलास में पड़ गई। उसके रात दिन भोग विलास में पड़ने के कारण अपने पति को रोगी बना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, किंतु उसकी भोग की लिप्सा न छूटी। वह स्वतंत्र हो गई। अपनी कामना की तृप्ति के लिए वह वेश्या बन गई। यह देखकर उसके परिवार वाले उसकी चोटी को पकड़ घसीटते घसीटते निर्जन वन में ले गए और वहीं एकाकी छोड़ आए। वह उसी वन में घूमते घामते एक शूद्र के घर पहुंच गई। शूद्र उस युवती को देखकर कामासक्त हो गया। उस युवती को और क्या चाहिए था, वह उसी शूद्र की पत्नी बनकर रहने लगी। शूद्र के साथ मांस मद्य आदि का भक्षण करती हुई खूब विषय भोग करने लगी। वहाँ उसके एक लड़की भी उत्पन्न हुई। एक दिन वह शूद्र कहीं बाहर काम से गया हुआ था कि रात के समय उसे मांस खाने की इच्छा हुई। तब वह मद्यपान कर हाथ में तलवार लेकर एक मेढ़े को काटने के लिए बाहर निकली। उसके खरक में गाय का बछड़ा तथा मेढ़ा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था, मद्य का नशा उसे होश नहीं था, अतः भूल से उसने बछड़े को काट दिया। फिर उसे घर में लाई। तब देखकर उसने पश्चाताप किया, लेकिन मांस की लालसा तथा भूख में उसे भूनकर खा लिया। समय पाकर उस दुष्टा की मृत्यु हुई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक में ले गए। यमराज ने उसे गौ हत्यारी समझकर अनेक यातनाएं दी। फिर इसके बाद उसका किसी शूद्र चांडाल के घर जन्म हुआ। उसके वहाँ पर उसे भयानक कोढ़ हुआ। वह अंधी होकर जन्मी थी। कोढ़ के कारण उसके पास कोई नहीं भटकता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो भटकती हुई उसने कुछ यात्रियों को देखा। उनके पास मांगने को गई। वे उस समय सदाशिव के दर्शनों की बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हम अब के वहाँ पहुंचकर दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर उस चांडालिनी ने भी उस दिन वहाँ पहुंचकर शिव जी के दर्शन का निश्चय किया। वही धारणा करके भीख मांगती हुई गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। माघ कृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन बाकी रह गया तो वह दीन दुखिया भूखी प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची। उस समय बनिया के हाथ में बेल की मंजीरी थी। उसने उस भिखारिन की आवाज़ सुनकर उसकी झोली में बेल की मंजीरी ही पटक दी। उस भूखी भिखारिन चांडालिनी ने उसे हाथ से देखकर झोली में से निकालकर दूर फेंक दिया। वह बेल की मंजरी पृथ्वी पर तो नहीं गिरी, सीधी महाबल सदाशिव के लिंग पर जाकर गिरी। फिर क्या था, उस बेल मंजरी के सदाशिव से छूने की देर थी कि उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी का दिन भी आ गया। उस दिन उसे भीख में कुछ भी नहीं मिला। इससे उसका निराहार चतुर्दशी का व्रत हो गया। भूख के कारण रात भर जागती रही। इससे उसका जागरण भी संपन्न हो गया। शिव की इच्छा से उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव जी उसको प्रसन्न हुए। विमान में बैठकर वह शिवलोक को प्राप्त हुई और मोक्ष पाया। हर हर महादेव।